जय सिया राम भक्तों, एक और बहुत बढ़िया कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मनुष्य योनि का भोग। एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला, रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले मनुष्य से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्य का निखारा हुआ मन नहीं है। जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा नहीं पता चलती। दूसरे में भी मेरा प्रभु है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्य से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुखी था, निराशा से भरा हुआ था। उस पुरुष की बातें सुनकर वह हैरान था। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उसे भिक्षा मांगकर फिर देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं फिर से चला गया। योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओ वाकई, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली तो कोई भगेरा, कोई शेर। आकृति तो मनुष्य की, लेकिन संस्कार पशुओं के। मनुष्य होने पर भी संस्कार नहीं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया। देखा, एक मोची जूते सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा। उसमें मनुष्य के गुण थे। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण, रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुम में मनुष्यत्व दिखाई दिया। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना, 2 आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस रेजगारी को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी, पराठा, पूरी आदि दे सकते हो इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूते ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी भी बनावट की जूती उसे पसंद नहीं आई, तो किसी का नाप नहीं आया। 2, 4, 5 प्रयत्न करता रहा राजा, कोई पसंद नहीं आई। राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो ठीक है, वरना जूते वाले को मैं सजा दूंगा। दैव योग से मंत्री की नज़र उस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ी, जिसमें मानवता दिखाई देती थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली, राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट हो गई, मानो वह जूती राजा के नाप से ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, मुझे बहुत पसंद है। किस मोची ने बनाई? मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ और राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, या 500 रुपये वाली जूती लगती है मुझे।
जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500 रुपये कुल मिलाकर 1000 रुपये उसको दे दिए। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनम्रतापूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले गया। एक राजा से बोला, राजा जी यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे हो सकती है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा, मोची जूती तो तुम बेच रहे हो, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी इन ब्राह्मण देव को दूंगा। जब रकम इनकी है, क्योंकि जूती मैं इन्हें दे चुका था, इसलिए आप ये पैसे इनको दे दीजिए। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मैं नहीं लूँगा। मेरे मन में आ गया कि इन जूती की रकम इनके लिए है, फिर 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिले तो भी इनके। मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आपाबीती बताई, सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई। कहा, राजन आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश इन मोची भाई में नजर आया। राजा ने कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई सियार दिखा, कोई हिरन, कोई बंदर, कोई रीछ। राजा दंग रह गया, यह तो पशुओं का दरबार है, ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया और अपना चेहरा देखा तो शेर। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बन बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? वे तो कहीं चले गए होंगे। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं, बाकी तो मनुष्य के चोले में पशु के समान है। महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे, दूसरा उस पर हक जमाए, समझ लो वह सर्प योनि से है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बल पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है। दूसरे को देखे उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें। हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर योनि से? सचमुच मनुष्यता खिली है, यदि पशुता बाकी है। वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होए राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। कुसंस्कार को छोड़ दे बस अपने, कुसंस्कार आप निकालोगे तो निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशु को निकाल दो, वह निकल जाएगा। यह भी जब संभव है, जब आप अपने समय की कीमत समझें और एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप ना बैठें। पशु अपना समय गंवाता है और मनुष्य उसकी कीमत बनाता है। हरि नाम का संकीर्तन जरूर करते रहना चाहिए, वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु के समान है। इसलिए आप जो भी कमाते हैं उसमें से कम 20% दान करते रहें, जो सेवा आपको सही लगे। जय सिया राम।